गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी उस बहू की है जिसने अपमान सहा, पर बदले में कठोर शब्द नहीं दिए। उसने चुप्पी को हार नहीं बनने दिया, उसे सिमरन बना दिया। उसका नाम नेहा था। शादी को 2 साल हुए थे। घर बड़ा था, लोग ज्यादा थे, पर नेहा अक्सर भीड़ में भी अकेली महसूस करती थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, रसोई संभालती, बुजुर्गों को चाय देती, बच्चों का टिफिन बनाती। फिर भी छोटी गलती पर सबसे पहले उसी का नाम आता। एक दिन घर की अलमारी से गहनों का छोटा डिब्बा गायब हो गया। सबकी नजरें नेहा पर टिक गईं। किसी ने सीधे नहीं कहा, पर हर चेहरा बोल रहा था कि शक उसी पर है। नेहा ने कांपते स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। पर उसकी बात किसी ने पूरी सुनी ही नहीं। सास बोली, इस घर में बाहर से आई कौन है? चाबी किसके पास रहती है? जवाब साफ है। नेहा चाहती तो बहुत कुछ कह सकती थी, पर उसी क्षण उसे सत्संग में सुनी बात याद आई। सच को शोर की जरूरत नहीं होती। वह अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और तस्वीर के सामने बैठ गई। आंखों से आंसू गिरते रहे, पर होठों पर नाम चलता रहा। संगत जी, अगर आपने भी कभी बिना गलती अपमान सहा है, तो ये साखी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। शाम तक घर में बात और फैल गई। नेहा के पति अमन चुप थे। वह नेहा से प्रेम करते थे, पर परिवार के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। यह चुप्पी नेहा को आरोप से भी ज्यादा चुभी। रात को अमन कमरे में आए। उन्होंने धीमे से पूछा, सच बताओ, तुम्हें कुछ मालूम है? नेहा ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम भी मुझसे यही पूछ रहे हो तो मैं किससे सहारा मांगूं? अमन की आंखें झुक गईं। उसी रात नेहा को नींद में एक छोटा सा दृश्य दिखा। अलमारी का निचला खांचा, लाल कपड़े की पोटली और एक बच्ची की हंसी। सुबह उठते ही उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस रसोई में काम करती रही, पर मन में बार बार वही दृश्य आता रहा। दोपहर को घर की छोटी भतीजी खेलते खेलते बोली, चाची, कल दादी ने लाल पोटली पूजा वाले कमरे में रखी थी ना? नेहा ठिठक गई। उसने बच्ची से कुछ और नहीं पूछा, बस सास के पास जाकर बहुत विनम्रता से कहा, माँ जी, एक बार पूजा वाले कमरे की अलमारी देख लेते हैं। पहले तो सबने कहा, अब नया बहाना। लेकिन अमन ने पहली बार कहा, देख लेने में क्या नुकसान है? पूजा वाले कमरे की अलमारी खोली गई। निचले खांचे में लाल कपड़े की पोटली रखी थी। उसी में गहनों का डिब्बा था। कुछ क्षणों के लिए पूरा घर शांत हो गया। संगत जी, सत्य देर से आया, पर बिना चिल्लाए आया। सास की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया कि पूजा की सफाई करते समय उन्होंने खुद डिब्बा वहां रख दिया था। उन्होंने नेहा की ओर देखा, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। नेहा ने सिर झुका लिया। उसमें जीत का घमंड नहीं था। उसने धीरे से कहा, माँ जी, घर की बात घर में ही रहे, भूल सबसे होती है। अमन की आंखों में पश्चाताप था। रात को उसने नेहा से कहा, मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। नेहा बोली, मुझे तुम्हारे शब्दों से दुख हुआ, पर उसी दुख ने मुझे नाम पकड़ना सिखाया। संगत जी, आगे की सीख बहुत सुंदर है। अगर ये बात आपके मन को छू रही है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। उस दिन के बाद घर का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। नेहा वही थी, उसका काम वही था, पर अब लोग उसके धैर्य को देखने लगे। चुप रहना हर बार सही नहीं होता, पर हर बात का जवाब गुस्से से देना भी जरूरी नहीं होता। सच्ची साधना यह पहचानना है कि कब बोलना है और कब नाम को बोलने देना है। नेहा ने उस रात तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आपने मेरी इज्जत से पहले मेरा मन बचाया। संगत जी, अपमान की आग में अहंकार जल्दी जलता है, पर अगर नाम साथ हो तो वही आग भीतर की मजबूती भी बना सकती है। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रेम से राधा स्वामी जी लिखें। मालिक हमें सत्य, धैर्य और क्षमा का भाव दे। राधा स्वामी जी।